बागेश्वर में आज पहुंचे हैं डॉक्टर एसपी सती, जो इस बीच में जब जोशीमठ के बारे में जब काफ़ी ज़्यादा मामले उठे थे और जोशीमठ में इस तरह की घटनाओं की जानकारी हुई थी, वो इनके द्वारा ही सबसे पहले उजागर की गई थी। इसको लेकर इनके द्वारा ही सबसे पहले इन बातों को उठाया गया था, जिसको लेकर सरकार के द्वारा भी गंभीरतापूर्वक वहाँ पर कार्य करने की बात भी सामने आई है। हालांकि अभी भी उस पर गंभीरता से कार्य करने की जो देखी जा रही है, उतनी गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। केवल जो दिखावा है या सरकार कहें कि हमने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हो रहा है वो काफ़ी वो है, क्योंकि इस आंदोलन को देख कर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा है कि किस तरीके से बात आ रही है। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, सर जो समस्या है, जो गंभीर समस्या जो जोशीमठ की बनी हुई है, इसका प्रमुख कारण क्या लगता है आपको? ये प्रमुख कारण एक कारण नहीं है। ये बात सही है कि जो जोशीमठ बसा हुआ है पुराने भूस्खलन के मलबे के ऊपर बसा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ पहाड़ों में, सैकड़ों की तादाद में ऐसी बस्तियाँ हैं और वो स्टेबल भी रहा है। लेकिन ऐसा भी रहा है, भूस्खलन तो अतीत में भी आते रहे हैं। इतिहास में जिक्र आता है कि जो 1000 के करीब सन कत्यूरों की राजधानी वहाँ थी 7वीं सदी से, और 1000 के आसपास उसको वहाँ से अन्यत्र स्थापित किया गया। शायद मेरे ख्याल से बागेश्वरी लाया गया और उसके पीछे भूस्खलन भी एक कारण था। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाएं तो जब तब आती रही। 1970 में जब पूरे अंदर अलकनंदा घाटी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसके बाद भी रीएक्टिवेट हो गया था ये चीज़। तो 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा था कि वो रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बहुत डायरेक्ट रिकमेंडेशन थी। एक तो ये है कि यहाँ जो बड़े बड़े बोल्डर हैं भूस्खलन के, उनको न छेड़ा जाए। दूसरा, निर्माण कार्यों को हतोत्साहित किया जाए। तीसरा, यहाँ पर प्लांटेशन किया जाए और वृक्षों को न काटा जाए, वन विनाश न किया जाए, जो वृक्षों को न काटा जाए, और बहुत निर्माण नहीं होने चाहिए। ड्रेनेज की बात करी थी। ये सारी चीज़ें तो सरकार के द्वारा गठित कमेटी की रिकमेंडेशन सरकारों ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और अनियंत्रित वहाँ निर्माण होते रहे। उसके बाद आर्मी का इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट आया वहाँ, जिसमें ITBP का आया, इतनी बस्तियाँ वहाँ बहुत बड़ी 5-5, 6-6, 7-7 मंजिले वहाँ घर बने। और इन सब से इतर एक बात और ये कि जोशीमठ के चारों तरफ जो जल विद्युत परियोजनाओं का जो घेराव है, वो कहीं ना कहीं उसने भी इसको डिस्टेबलाइज किया है। इस एरिया को जिस तरह से ब्लास्टिंग होते हैं सड़कों के द्वारा, ये सुरंगों के द्वारा, कहीं ना कहीं उनका रोल है। क्योंकि ट्रिगरिंग इफेक्ट एक बात है कि ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, सडन टूटन शुरू कैसे है, उसका कोई ना कोई ट्रिगरिंग कारण है, तात्कालिक कारण है। इनको ढूंढने की तो हमें पूरी संभावना इस बात की भी लगती है कि जो टनल जो NTPC की जो टनल की जो बात हो रही है, अभी मैं एज ए वैज्ञानिक तो इस बात को पुष्ट करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मिल रहे हैं, उसके पानी का और उस टनल का कहीं ना कहीं रोल इसमें आता हुआ दिख रहा है। शोध जारी है, कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ परिणाम आएंगे शायद। सर टिहरी बात की बात भी आ रही है, वहाँ भी समस्या उठने लगी है। मुंशियारी, धारचूला या हमारे कपकोट क्षेत्र की बात है, वहाँ भी इस तरह की समस्या लगातार आ रही है। जो खारबगल का क्षेत्र है वो भी धंस रहा था, उसको लेकर हालांकि उसको दबा दिया गया, या कहें कि लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। तो क्या लगता है ये जो कार्य है, जो संकलन है या जो सुरंग तोड़ने का काम किया जा रहा है, इससे भी ये चीज़ें हो रही? केवल सुरंग नहीं कहा मैंने, जैसे अनियंत्रित निर्माण, पुअर ड्रेनेज, घरों का पानी का कोई निष्पादन नहीं है, निकासी पूरी नहीं है। कितना ये कोई आचार संहिता है नहीं कि कितने भवन निर्माण, किस तरह के भवनों को आप परमिशन दे रहे हैं, कितने मंजिल तक दे रहे हैं, निर्माण की शैली क्या है, कहीं कोई वो है ही नहीं, कहीं कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं, और इसमें सरकारें भी पीछे नहीं है। मैंने ही ये बात उठाई थी कि ये केवल एक जोशीमठ की बात नहीं। मैंने ही कहा था कि बंशियारी है, मैंने कहा था धारचूला है, मैंने कहा था कि नैनीताल है, भटवाड़ी है, उत्तरकाशी है, दुनिया भर के गोपेश्वर है, पौड़ी है, ये तमाम जगह ये स्थितियाँ सुनर और लेटर आनी है, आ रही हैं। ये बहुत क्रिस्प नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड होनी चाहिए कि अब यार इसके बाद ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया, और जो कितना है उसको बचाने के लिए समय रहते हुए उसके उपाय होने चाहिए। एक सवाल जियो इंजीनियरिंग मेजर्स और इन्वायरमेंटल मेजर्स किए जाने चाहिए। एक सवाल और है, बीच में भूकंप की बात आई, तुर्की में इतना भयावह भूकंप भी आया, इससे पहले भी भूकंप किया। एक और चल रही है, विवाद चल रहा है या विवाद चल रहा है, जो कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है
एक बहुत बड़ा भूकंप उत्तराखंड पे मंडरा रहा, इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, वैज्ञानिकों ने इस बात में पूरे विश्व के वैज्ञानिक भूविज्ञान भूकंप विज्ञानी एक मत किया उनका कि उत्तराखंड में बड़ा भूकंप ओवरड्यू है। 400-500 साल से इतना बड़ा भूकंप आया नहीं है और ऊर्जा का जो संग्रहण यहाँ हो रहा है, स्ट्रेस जो एक्युमुलेशन हो रहा है, जो दबाव बढ़ रहा है, वो अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा बढ़ रहा है। करीब करीब 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से दबाव बढ़ रहा है, अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। अब वो दबाव संचयित होकर उसको रिलीज तो होना ही है। तो इसको सेंट्रल सेस्मिक गैप कहते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बड़े पेपर आए हैं, लगभग सभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि यहाँ बड़ा भूकंप ड्यू है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो कोई तैयारी नहीं है। बहुत निर्माण कार्यों में भूकंप की दृष्टि, भूकंप रोधी मकान टेक्नोलॉजी का उसका समावेश नहीं है। जो सामुदायिक जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या इस तरह के कंस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत पुअर है। घरों की बात कह नहीं सकते। तो सरकारी निर्माण भी बहुत अच्छे नहीं है। तो ये तो देर और मतलब खुदा ना खासा अगर आ गया तो बड़ा नुकसान है। सर, अंतिम सवाल, जोशीमठ को बचाया जा सकता है? जोशीमठ के लोगों को बचाया जा सकता है। जोशीमठ का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो मकान तो टूट ही रहे हैं। उसका 30-40% मकान टूट रहे हैं, 1000 से ज़्यादा मकान टूट रहे हैं और हर जगह नहीं दरारें हैं। आज इस पॉइंट पे ये कहना है कि कहाँ तक वो दरारें रुकेंगी और फिर तब वो कितना संवेदनशील हो जाएगा, वहाँ फिर मकान को आप इजाज़त देंगे, ये तो मुझे समझदारी नहीं है। समय रहते हुए लोगों को बचाया जा सकता है, ये इसके प्रयास होंगे। तो ये थे डॉक्टर एसपी सती जी, जिनके द्वारा ये जानकारी दी गई है और इसको लेकर सरकार को जल्दी से जल्द चेतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यह स्थिति बन रही है, भूकंप की स्थिति बन रही है और आने वाला समय उत्तराखंड के लिए भयावह हो सकता है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय, खबर उत्तराखंड लाइव।